और उसकी महिमा सदा की है। वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता और जो प्रभु का नियम है और समय है उसमें भी कोई फेरबदल नहीं हो सकती, कारण कि परमेश्वर का हर काम उसके टाइम टेबल से ही निर्धारित है और उसके टाइम टेबल से चलता है। प्रभु जानता है कि हमारी गरज क्या है, हमें किस चीज की जरूरत है। परमेश्वर कभी दो प्रकार का बात नहीं रखता, कारण कि जिस प्रकार मनुष्य है, मनुष्य के रूप में परमेश्वर इस पृथ्वी पे जरूर आया, लेकिन वो मनुष्य जैसा काम नहीं किया है, परमेश्वर जैसा काम किया। हालेलुया। और प्रभु हर बातों को जानता है, हमारी गरज, हमारा तकलीफ, हमारा दुख प्रभु जानता है और हमें अपने दुख को उसी को रिपीट करते नहीं चलना है, उसको पीछे वाले चीज को नहीं देखना है, आगे को जाना है। और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, प्रत्येक दिन में अलग अलग अनुभव परमेश्वर का हमारे जीवन में होता है। यदि हम पीछे को देखेंगे, प्रभु ने भी कहा है कि पीछे मत देखना, इसलिए हमें पीछे नहीं देखना है, हमें आगे जाना है। परमेश्वर का नाम लेके हमें आगे बढ़ना है और कोई किसी प्रकार से भी यदि हमें नीचा गिराने की कोशिश करेगा तो परमेश्वर हमारी लड़ाई, धर्मियों की लड़ाई लड़ता है। इसलिए हमें प्रभु पर भरोसा रखकर, प्रभु के लिए काम करके, प्रभु के लिए धड़पड़ करके ही हमें आगे जाना है और परमेश्वर निश्चय हम सभी को आशीषित करेगा। यदि कोई भाई बहन की गवाही है, वो गवाही देगा, उसके बाद में हम प्रभु के वचन में जाएंगे। इसके पास गवाही है तो गवाही देगा। मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। आज शाम को जब मैं पास्टर से बातचीत कर रहा था, मैं इतना बातों में बहक गया था कि मैं ऊपर जो फैन चल रहा है उसको मैंने नोटिस, मुझे पता है ऊपर फैन चल रहा है, और एक बार मुझे वार्निंग भी मिला प्रभु की तरफ से, क्योंकि मैंने जब हाथ उठाया था तो थोड़ा करीब गया था, तो सेकेंड टाइम मुझे ध्यान रखना चाहिए था। दूसरी बार मैंने दोनों हाथ खड़ा कर दिया और फैन जो घूम रहा था मेरा दोनों उंगली को लग गया और इतना जोर से लगा, दोनों हाथ को कट तो हुआ है, काफ़ी दर्द हुआ, अभी भी काफ़ी दर्द हो रहा है मुझे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता कि मेरे दोनों उंगली कटा नहीं, मतलब निकल के सेपरेट नहीं हुआ, और इतना स्पीड से फैन घूम रहा था। अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मैंने हाथ को नीचे लिया, अगर शायद 1-2 सेकंड ज़्यादा रहता तो शायद मेरे दोनों उंगली कट जाता। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे बचाया है इस संकट से, इस एक्सीडेंट से, कि मेरे दोनों उंगली कटा नहीं है, मेरा उंगली सुरक्षित है। अगर उंगली कटा था आज गिटार नहीं बजा पाता, तो दर्द दर्द तो हो रहा था, लेकिन मुझे जब दर्द हो रहा था, मेरा प्रभु मुझे दर्द हो रहा है, जब गीत गा रहा था मेरे आसपास में, प्रभु ने मुझे मेरे सामने पिक्चर दिखाई दिया और एक थॉट मेरे माइंड में आया कि ये है कि प्रभु ने तुम्हारे लिए कितना सहा, उसको फटके बैठे, उसका खून बहाया, प्रभु को खिला ठोका गया, उसको कितना दर्द हुआ प्रभु को। जब प्रभु तुम्हारे लिए इतना दर्द सह सकता है, तो छोटा सा दर्द उसके पास में करेंगे तो नहीं कर सकते। बोला प्रभु यस, तुम्हारे लिए मैं दर्द सहूंगा प्रभु। तो छोटी छोटी चीजों से प्रभु हमसे बात करता है। तो प्रभु को धन्यवाद है कि प्रभु ने मुझे बचाया बड़ा एक्सीडेंट से, और इस दर्द के बावजूद भी प्रभु ने मेरे उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद आप लोगों को।
मेरा भी बहुत बड़ा एक साक्षी है। मेरा ऐसा लोड ब्रेक कर था, उसको ऊपर से थोड़ा पानी लीक हो रहा था, हम लोग वाटर प्रूफ कर रहा था। ऊपर इलेक्ट्रिक का हाई टेंशन का इलेक्ट्रिक का तार था, तो मिस्त्री लोग में बोला काम करते वक्त थोड़ा देखे करना का, तुम लोग देखे करना का। बोला नहीं कोई बात नहीं है, आपने काम हमारा हाथ में कॉन्टेक्ट दे दिया, आप जा सकता, अपना काम धंधा दे सकता, शाम को आके हम लोग को पेमेंट कर देना। ऐसा बड़ा बात है। फिर भी मेरा मन अच्छा नहीं है कि कुछ ना कुछ हो सकता। तो उस प्रकार को उन लोगों ने 4 जन काम कर रहा था, उसमें एक व्यक्ति चले गया, जिसको मैंने बोला था तुम उठो मत, ऊपर लाइन है, उसने मेरा बात नहीं सुना, उसने उठा, उसको सिर पर जोरदार उसका करंट लग के जल के 5 मिनट तक उसका बदन में कुछ भी नहीं था। तुरंत यीशु मसीह को मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, परमेश्वर इस आदमी को जान मेरे घर पे ऊपर नहीं होना चाहिए, ये दुर्घटना मेरे घर को ऊपर नहीं होना चाहिए करके बोल के मैंने परमेश्वर को बहुत सारा पुकारा। 5 मिनट के बाद उसको बदन में होश आया। होश आने के बाद उसको देखा तो पूरा जल गया, यहाँ तो पूरा चमड़े निकल गया। फिर 10-15 मिनट के बाद उसको सानापुरजी से लेके गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ने बोला अभी इसको कुछ नहीं बोल सकता, ये व्यक्ति बचेगा नहीं बचेगा करके। फिर उधर से उनको ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक हो गया। प्रभु ने, डॉक्टर ने बोला ये पेरलेस तो होना चाहिए, नहीं तो उसका हाथ तो होना चाहिए, नहीं तो उसका कान तो स्पॉट खत्म होना चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसको जितना बचाया परमेश्वर, और मेरा को भी नाक नहीं कटाया, उसको बच्चों को भी मेरे को भी बचाया। अगर वो आदमी अगर मरता तो मेरे ऊपर भी केस होता था, तुम इलेक्ट्रिशियन को बिना परमिशन को कैसे तुम काम कर सकता करके। ये सब ने परमेश्वर नहीं दिया। आज वो आदमी को कान सुनाई दे रहा है, आंख दिखाई दे रहा है, सब कुछ ठीक है, उनको पेरलेस भी नहीं हुआ। बहुत बड़ा धन्यवाद। बहुत लोग हॉस्पिटल में आने के टाइम भी बोला कि आदमी नहीं बचेगा ना, ये नहीं बचेगा, अपना को प्रॉब्लम हो सकता, लेकिन मैंने बोला बचेगा, मेरा प्रभु उनको बचाएगा करके मेरा परमेश्वर को मैंने बड़ा किया उधर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर धर्मियों को मार्ग सीधा करता है, और ये जिंदा गवाही है, और दोनों जिंदा गवाही है। अभी जो पिछली गवाही हो गई, प्रभु जल्दी ही हमें ऐसा रिकवर करेगा कि हम हाथ उठा सकेंगे, नाच सकेंगे, सब कुछ है। लेकिन ये जूने पंखे पहले के लगे हुए और ध्यान नहीं जाता है, और इसलिए हमें भी ध्यान से काम करना है, और जब हम ध्यान देते हैं तो धोखे में नहीं आते। इसलिए हर बात के प्रभु की इच्छा नहीं है कि हमें त्रास हो। ये सब त्रास देने का काम शैतान का है, और शैतान ही हमें गिराने की कोशिश करता है। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। हम हर बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं कि तू अच्छा परमेश्वर है। प्रभु हे पिता परमेश्वर, तो हमारे दिल की बात जानता है प्रभु। हर एक दबे हुए लोग, हर एक मजबूर लोग, हर एक दुखी लोग तेरे भवन में आते हैं प्रभु, गुड़गा टेकने के लिए प्रभु, और आस लेके आते हैं प्रभु। जो कुछ भी उनकी मांग है, जो कुछ भी उनकी तकलीफ है प्रभु, यीशु के नाम से उन सब तकलीफों को दूर कर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं इस तेरे भवन में प्रभु। जल्दी से जल्दी तेरे भवन का दरवाजा खोल प्रभु, और तेरे भवन में आने के बाद लोगों को प्रार्थना करने के लिए प्रभु खुला कर तू, और इस लॉकडाउन महामारी से तू हम सबको बचा, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हर बात हम तुझे देते हैं हे प्रभु। हमें क्राउड नहीं, हमें आत्मा चाहिए, और वो आत्मा जो तुझे याद करने वाली, तेरा नाम लेने वाली, और तेरे बताए हुए मार्ग पे चलने वाली। हे पिता परमेश्वर, हर एक बात का तू खुलासा करके अच्छे लोग तू तेरे भवन में ला, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आने वाला वचन प्रभु तेरे दास को तू चला, और सुंदर सा वचन उनके द्वारा हम सभी के पास आने दे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं।
जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु उनको भी तू आशीषित कर, और प्रभु हर प्रकार से उनकी तू मदद कर, उनको प्रभु इस महामारी से दुख से उन्हें बचा, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हर इस मंडली को हम तेरे हाथ में देते हैं। ये मंडली तेरी है प्रभु, और तेरे मंडली के लोगों का जो तकलीफ है प्रभु यीशु के नाम से तू दूर कर, ऐसे प्रार्थना करते हैं। मान महिमा गौरव सबको तुझे देते हुए छोटी सी प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर, आमीन। ब्रदर प्रेमंटी आएंगे, अपने वचन में हमें लेके जाएंगे प्रभु के वचन। ताली बजाएंगे पार्वती की। आपको बता दो कि उनका जीवन ही प्रभु के काम के लिए है, और जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी हम कह सकते हैं ये बात को। और उनकी सेवा रहती है, जो गरीब लोग हैं यहाँ भी जरूरत पड़ती है, फोन आता है, उस जगह पर जाके प्रभु का काम करते हैं, प्रभु का नाम ऊंचा करते हैं, प्रभु का गौरव करते हैं, और जो कुछ भी जैसा शक्ति उनसे हो सकता है। तो अपनी रोटी में से धर्म वही है कि जो अपनी रोटी में से आधी रोटी दूसरे को दे, और यही तरीका परमेश्वर ने हमें सिखाया है, परमेश्वर ने हमें दिया है, और हम कर रहे हैं। तो हर बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उनके लिए भी हम प्रयत्न करेंगे कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए परमेश्वर हर कामों में आशीष लाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, आवाज आने दीजिए आपकी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले साक्षी का कारण होता है कि इस पृथ्वी पे हम जिंदे पाए जाते हैं हर दिन, ये सबसे बड़ी साक्षी है। तो इसमें कुछ हिचकिचाना नहीं, शर्माना नहीं, किसी का मुंह देख के साक्षी देना नहीं है, परमेश्वर की ओर देखना और अपनी साक्षी देना है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी साक्षी पता था आपको, किसी ने मेरे को बहुत बड़ी जवाबदारी सौंपा था, यहाँ से कुछ 60, 70, 80 किलोमीटर दूरी पे इस परमेश्वर का भवन बनाने के लिए उन्होंने मेरे हाथ में जवाबदारी सौंपा, और बोले ब्रदर आप जिधर रहते थे वहाँ पे 12 बोर फेल हो गए, और आपने कैसे किया, आपको पानी लग गया वहाँ पे 400 फुट बोर फेल हो गए, और 170 फुट बोर पे मेरे को इतना पानी लगा कि मैं 30,000 रुपये महीने से खेती में पानी देने लगा वहाँ पे। ठीक है, वो देख के वो जवाबदारी सौंपे मेरे को कि 70-80 किलोमीटर पे जगह है, आपको जाना है और चर्च के लिए फाउंडेशन खोद के और पानी का वहाँ पे बंदोबस्त करना है। ठीक है, तो मैं गया वहाँ पे, काम चालू किया, और काम चालू बोर के पहले उनका फाउंडेशन खोदने का चालू किया, और फाउंडेशन खोदने के बाद बोर का काम चालू किया, और 300 फुट बोर पे वहाँ पे पानी नहीं लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 300 फुट पे बोर पे पानी नहीं लगने का कारण है निराशापन होता है, दुख होता है, पैसा चले जाता है, सामने वाले का बहुत तकलीफ हो जाता है। क्योंकि उसके बावजूद परमेश्वर ने बोला कि इस जगह पे, जब मैं रात में प्रार्थना किया कि इस जगह पे चर्च बांधना अयोग्य नहीं है। क्या बांधना? चर्च बांधना। इसलिए वहाँ पे पानी नहीं लगा, और परमेश्वर की योजना नहीं थी कि वहाँ पे चर्च बने। जहाँ बनना वो प्रभु ने जगह दिखाया, लेकिन उस जगह पे नहीं बना था। फिर वो परमेश्वर को मैं धन्यवाद दिया, और निराशापन सब दूर हुआ, जो भी कुछ गया सामने वाले का। और निराशा जाने के बाद मैं परमेश्वर का धन्यवाद किया कि वहाँ पे आगे बहुत बड़ी समस्या घटने वाली थी। लोगों ने पहले प्लानिंग करे थे, मुस्लिम और क्रिश्चियन उस एरिया में आए तो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा, लेकिन किसी भी तरीके से संदेश तो उन तक पहुँच जाता है। तो इसके लिए कभी भी अपने जीवन में दुख आए तो उसको दुख करके स्वीकार नहीं करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना। ठीक है, इस पवित्र शास्त्र बाइबल में एक व्यक्ति ऐसा होके गया है, उसका नाम है अय्यूब। यहाँ तक कि इतना पैसे वाला था, इतना प्रॉपर्टी वाला था, उसके बाल बच्चे थे, पूरा हरा भरा उसका परिवार था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसका पूरा सफाया हो गया, प्रॉपर्टी से लेके बाल बच्चे सब मर गए। और इतना बड़ा भक्त परमेश्वर का, इतना विश्वासी था कि बच्चों ने भी अगर पाप कर रहे हो तो परमेश्वर के लिए वो बाप उनके लिए दुआ करता था कि मेरे बच्चे कहीं भटक ना जाए करके। तो ऐसे इंसान को परमेश्वर ने इतनी बड़ी परीक्षा में डाला है, फिर उस इंसान ने क्या करना चाहिए? निराश होना चाहिए? नहीं, वो बोला परमेश्वर का नाम सदा धन्य रहे। जो
भी कुछ उसने दिया, उसने लिया, परमेश्वर का नाम सदा धन्यवाद। ठीक है, तो अपने को एक ऐसा परमेश्वर मिला है, इतना सुंदर परमेश्वर मिला है कि हम अगर कहीं जाए, किसी के पास हमारा कुछ काम रुकावट है, तो बहुत लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, तांत्रिक मांत्रिक के पास जाते हैं, और वो जो भी कुछ डिमांड करता है वो बराबर उसको ला के देते हैं। मैं टीवी में देखता हूँ, तो उसके बावजूद भी उनका काम नहीं होता है। ठीक है, फिर ऐसा कैसा है, परमेश्वर उनका सुनता नहीं है, क्या कारण है उसके लिए? तो आज हम देखेंगे कि यीशु क्यों हमारी प्रार्थना सुनता, और जो भी कुछ हम मांगो हमको मिलता, और हर दुख मुसीबत से बचाता है। ये कौन सा परमेश्वर है, हम देखेंगे। 17 अध्याय निकालो, बाइबल नहीं रहता किसी के पास, गिने चुने के पास ही रहता है बाइबल। ठीक है, 17 अध्याय निकालो, एक एक वचन पढ़ना, 24 से लेके 17 चैप्टर। हाँ, पीटर एक्ट्स प्रेरित 17 है, और 24 से पढ़ो। प्रेरित 17 ना, 24 वचन। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी हाँ। और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, हाँ। वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाँ। हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। बस है, एक ऐसा परमेश्वर है जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी निर्माण किया, वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। ठीक है, ये यीशु परमेश्वर रहता किधर है? यीशु परमेश्वर रहता किधर, इसको हम ढूंढेंगे आगे। ठीक है, आगे पढ़ो। ना किसी वस्तु की आवश्यकता, बस उसको ना तो किसी वस्तु की आवश्यकता है, किसी वस्तु की बोले तो बाकी सबको आवश्यकता लगती है, कुछ ना कुछ तांत्रिक मंत्री को। क्या क्या लगता है, जरा बोलो, फटाफट बोलो, खुल के बैठो और खुले मन से परमेश्वर के सामने बैठे, अपने मन में जो भी आता करो, क्योंकि समय बहुत कम दिया मेरे को, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है। आज हम पृथ्वी पे कुछ भी मुसीबत के लिए कहीं जाते हैं तो क्या क्या लेके जाते हैं, क्या क्या लगता है इस पृथ्वी पे तांत्रिक मांत्रिक लोगों को? क्या क्या लगता है? नारियल लगता है, फूल माला लगता है, नींबू लगता है, पैसा लगता है, मिर्ची लगता है, मिठाई लगती है, और कुछ दूध लगेगा, कुछ कुछ सामान लगता ही है ना, कि नहीं लगता? लेकिन ये परमेश्वर कहता है, पहली बात तो ये कि मैं हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। ठीक है, दूसरी बात हमने देखते हैं, क्या पढ़ा है संदीप, पढ़ो लास्ट। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथ की सेवा देता, ना तो किसी आवश्यकता के अनुसार मनुष्य के हाथों की सेवा लेता। क्या सेवा लेता है? बाकी लेते हैं सब, लेके जाना पड़ता है, कुछ कुछ त्योहार था उसमें सब कुछ सजा के लेके जाना पड़ता है, लेकिन ये परमेश्वर कुछ नहीं देता। अब मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूं आपको। ये पृथ्वी, ये वर्ल्ड कितना बड़ा है, काफी बड़ा है, कितने प्राणी है इस वर्ल्ड के अंदर, कितने जानवर है समुद्र के अंदर, कितनी मच्छी, कितने क्या क्या चीज नहीं है, और उसके बाद हमारे जैसे प्राणी मनुष्य को पूरा वो हैंडल करता है, इतने लोगों को पूरा कैसे हैंडल करता होगा, करोड़ों करोड़ों अरबों, कितना बोलेंगे हम, उन सबको रोज कंट्रोल करता, रोज खाना देता, रोज मटन मच्छी देता, जो चाहिए आवश्यकता पड़ती है वो मनुष्य को देता है, बरोबर है? और वो देने के बावजूद वो परमेश्वर हमसे कुछ ले सकता है क्या? ले सकते क्या ऐसा परमेश्वर हमसे? कभी नहीं लेगा। क्यों? और देने वाले इतने मूर्ख हैं, उसको क्या क्या ना जाने देते हैं, लेकिन वो लेता तो नहीं है। वहाँ कीड़े कुत्ते आके खा जाते हैं उस चीज को, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? आगे, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन, पहली बात है कि वो सबको जीवन देता। कितनी बड़ी बात है, डॉक्टर हमको जीवन दे सकते हैं? लाखों रुपए लगे रहे। बीच में मैं बॉडी लेने गया तो रुपये हाल में 15 लाख रुपए लगा दिए, 15 लाख लगाने के बाद 7 दिन के अंदर डेड बॉडी उनके हाथ में दी। कितना? 15 लाख रुपए लगाने के बाद। ठीक है, फिर उसमें एक बेचारा बिलीवर था, भाई की गाड़ी में मेरे साथ बाजू में बैठता, मैंने समझाया उसको, ये डॉक्टर को किसने बनाया? मैंने क्वेश्चन किया उस डॉक्टर को, किसने बनाया, इन मनुष्यों को किसने बनाया? तो बोले परमेश्वर ने बनाया। तो मैंने उससे पूछा कि परमेश्वर को हमारे अंदर की नस नाड़ी ज्यादा मालूम है कि इस मनुष्य डॉक्टर को ज्यादा मालूम है? जब हम डॉक्टर के पास जाते तो सबसे पहले वो कहता हमसे कि क्या हो रहा है, हमको पूछता है क्या हो रहा है, क्या तकलीफ है आपको, है? अरे तू डॉक्टर है, देखते से अगर तेरे को इतना अनुभव है तो खड़े खड़े बता दे हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, किस चीज की जरूरत है, हमको क्या हो रहा है। हमसे पूछता है क्या हो रहा है, सब हो गया। उसके बाद जो भी कोई दवा दारू देगा, ऑपरेशन
लिए बोलेगा, जो भी सोनोग्राफी करने के लिए बोलेगा, उसके बाद भी नहीं हुआ तो लास्ट में वो क्या कहता है बोलो मेरे को? ऊपर वाले की इच्छा है। क्या होता है? ऊपर वाले की इच्छा, इतना पैसा खर्चा करने का। और जब ऊपर वाले की इच्छा नहीं पहले बता देना था ना, उस परमेश्वर के पास जाओ करके उसके आगे नमन करो, उससे प्रार्थना करो, उससे दुआ करो, क्योंकि वो सबको जीवन और क्या देता है संदीप? जीवन और श्वास, जीवन और सांस देता है। ऐसे परमेश्वर को ये पवित्र शास्त्र ऐसी वो लिखा गया है, ऐसी लिख दिया इसको, ये पवित्र शास्त्र को ये आज का लिखा हुआ है? नहीं, कितने साल, हजारों साल पहले का लिखा हुआ है, लेकिन इस पे कोई भी विश्वास नहीं करता। और जो कोई विश्वास करता है उसका इतने अच्छे तरीके से उद्धार होता है, उसी का लिए उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार करता है जो इस पवित्र शास्त्र में विश्वास करता है। तो मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, कभी भी परमेश्वर के पास जाओ तो उसको किसी चीज की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो। और सब कुछ देता है, सब कुछ देता है, जो चाहिए वो देता है। हाँ, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। हाँ, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह उसे हम में से किसी से दूर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको टटोलने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है, उसको पुकारने की जरूरत है। लेकिन कैसे पुकारना है? 2 डगरी में हाथ रख के पुकारोगे तो उससे कुछ नहीं मिलेगा, आपके जीरो रहेगा आपके अकाउंट में। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पूरी तरीके से उस पर विश्वास करो, क्योंकि इसलिए विश्वास करो, मैं कहता हूँ कि उस परमेश्वर को कुछ ही नहीं लगता है, उस परमेश्वर को कुछ ही नहीं लगता है। खाली तुम पुकारो, पुकारने के पहले मैं उत्तर दूंगा, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब भी मैं देखता हूँ इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बाइबल जब आए ना चर्च में, एकदम आनंद से आना चाहिए, खुशी से आना चाहिए, और जो भी कुछ है कपटपना, जो भी कुछ हमारे हृदय में जो बाहर था वो सब बाहर छोड़ देना चाहिए, खुले मन में बैठना चाहिए, खुशी से साक्षी देना चाहिए। परमेश्वर की साक्षी देने से क्या होता? परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में कार्य किया और लोगों को मालूम पड़ता, और वो लोग सीखते हैं इस चीज को। इसलिए सीखते हैं, अरे इसने साक्षी दिया है और दूसरे हफ्ते में इसके साथ ऐसा चमत्कार हुआ, हमको ब्लेसिंग मिला है, तो वो व्यक्ति हमको बताता है यहाँ पर। लेकिन जब भी पास्टर यहाँ से चिल्लाते हैं साक्षी, सब थोड़ी देर बैठते हैं, लेकिन जो प्रभु के लोग हैं जिनके जीवन में घटना घटी है, वो तुरंत खड़े होते और परमेश्वर की महिमा करते, परमेश्वर को धन्यवाद देते और अपनी साक्षी बता दे कि परमेश्वर ने कैसे कार्य। भाई की साक्षी कितनी बड़ी मुसीबत थी, आज वो जेल में होता था, ये भी साक्षी थी। आज हमारे बीच में बैठा, परमेश्वर का प्रार्थना सुन रहा, परमेश्वर का वचन सुन रहा। इसलिए साक्षी के लिए कभी पीछे हटना मत। हर एक व्यक्ति के जीवन में साक्षी रहता है। क्या साक्षी रहता है? सबसे पहले तो हमको जीवित रखा, इस महीने में जीवित रखा, हमारे घर की जरूरतों को पूरा किया। घर में समस्या रहती है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, आएगी, ये आए बगैर रहेगी नहीं तुम्हारी, क्योंकि इस पृथ्वी पे रहते हैं हम, और ये पृथ्वी शापित है। पवित्र शास्त्र बाइबल बोलता है हम मनुष्य के द्वारा पृथ्वी शापित हुई है, तो इसमें ये बीमारी रहेगी, ये जाएगी नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना है? साक्षी के लिए एकदम उत्सव से खड़े होना है। हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर ने कार्य किया है उसको बताना है। कई बार देखते 2 या 3 ही देखते, पूरा 6 कम लोग हैं, काफी लोग रहते हैं, उनके बावजूद भी 2 या 3 ही साक्षी देते हैं। पास्टर माँ चिल्ला चिल्ला के साक्षी मतलब कोई कारण है आपको साक्षी देने का, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया, ये बताने के लिए एक बहुत जरूरी रहता है। क्यों? इसके लिए परमेश्वर के एक तो अनुभव आता आपको, ये परमेश्वर कैसा है करके। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको 15 लाख रुपए लगाए और उसके बाद डेड बॉडी हाथ में आ गई है। ठीक है, अभी भाई किसी वो काम दिए उन्होंने इतना बड़ा किसी को, तो घर तो बाजू को ही रहता, आज वो कचहरी कोर्ट और जेल में होते थे। इतनी बड़ी साक्षी, छोटी साक्षी है, इतनी बड़ी साक्षी है कि वो भाई आज परमेश्वर के वचन सुनने के लिए बैठा है। कितना मन को शांति लगता है। तो हमारे जीवन में जो भी कुछ कार्य करता है परमेश्वर, उसको हिचकने से कभी पीछे हटना नहीं, बताना बहुत जरूरी है। बताना जिस तरीके से मैंने अभी नुकसान किया तो साक्षी नहीं देना। क्या हमारे यहाँ जीवन में नुकसान हुआ? कौन ने दिया था हमको? जो भी कुछ दिया था परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर का नाम सदा धन्य है। अय्यूब राजा को इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी संपत्ति, इतने बाल बच्चे दिया था, इतना ब्लेसिंग आदमी था, इतना आशीर्वादित था, उसके बावजूद परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया शैतान के हाथ में, और शैतान से जो भी कुछ परीक्षा हुई, लेकिन उसकी बीवी ने कहा अरे देश जाओ परमेश्वर को और मर जाओ बोले।
वो उत्तर देता है, ये मूल स्त्री परमेश्वर से अच्छा लेना जानती है, उसको देना नहीं जानती क्या? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम सदा धन्य है। तो आज हमको ये सीखने को मिला साक्षी के बारे में। और दूसरी बात हमने क्या देखे यहाँ पे कि परमेश्वर किसी चीज की जरूरत नहीं है, ध्यान में रखो। जब भी आओ परमेश्वर के प्रार्थना घर में, मंदिर नहीं कहते इसे, मंदिर हमारा शरीर है, ठीक है? तो प्रार्थना घर में जब भी आओ तो कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए भेंट लेके आओ। क्या भेंट रहेगी मेरे को बताओ? आते समय आप लोग क्या भेंट लेके आएंगे परमेश्वर के लिए? रुपए, पैसा, सोना, चांदी, मिठाई, फरसान, चूड़ा, ये लाना है क्या? नहीं नहीं, परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में जो कार्य किया है, ताकि दूसरा व्यक्ति उस कार्य को देखे उसका विश्वास आगे बढ़े, वो परमेश्वर में और आगे बढ़े कि हाँ ये परमेश्वर से ऐसा कार्य होता, क्योंकि सत्य परमेश्वर है और ये सत्य परमेश्वर किसी की कुछ आवश्यकता नहीं है बाइबल में, क्योंकि वो बहुत जीवन और सांस देता है मनुष्य को। जीवन और सांस देता है बोले तो बहुत, सबसे इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं जीवन और सांस के बदले, उससे बढ़ के कोई चीज ही नहीं है हमारे जीवन से बढ़ के, ठीक है? और ना ही हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता, ये एक नोट करो आप लोग, ठीक है? इसी हाथ के बनाए हुए मंदिर, तांबा, पीतल, ग्रेनाइट, मार्बल का बहुत जगह मैंने मंदिर देखा हूँ छोटा छोटा। अच्छा, दूसरी बात, मंदिर आप बनाते हैं, ठीक है? अपने घर में बनाते हैं परमेश्वर का मंदिर, पूरी संपत्ति तो परमेश्वर ने दिया, उसको एक कोने में क्यों बिठा देते छोटे से जगह पे, एरिया में, बस इतना सा जगह? अरे वो परमेश्वर पृथ्वी में नहीं समाता, वो कहता है परमेश्वर, ये पृथ्वी उसके लिए छोटी पड़ जाती है। स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरी पदासन, पैर रखने की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा मंदिर बनाओगे? परमेश्वर पूछता हमसे, आप लोग कैसा मंदिर बनाओगे? ग्रेनाइट का बनाओगे, मार्बल का बनाओगे, तांबे का बनाओगे, पीतल का बनाओगे या लकड़ी का बनाओगे? मनुष्य के हाथों से बनाए हुए मंदिर में परमेश्वर नहीं रहता, ध्यान रखना। हो गई एक चीज। और तीसरी बात है, और परमेश्वर जिसकी जैसी आवश्यकता पड़ती है उसके साथ वो मनुष्य को देता है, लेता नहीं है, ठीक है? तो जब भी कभी परमेश्वर के मंदिर में आओ तो एक बात का ध्यान रखना, अर्पण बलि साथ में लेके आना। अर्पण बलि क्या है? पुराने जुने करार में मैं बोलूंगा तो आपके समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको वचन नहीं निकालते बाइबल से, तो बोल के वहां तक जाने के लिए आपको जरूरत है। अर्पण बलि, अब एक काम करो कि मैंने देखा हूँ कई जगह किसी की कुछ मन्नत रहती तो कोई बकरा चढ़ा देता है, कोई मुर्गी चढ़ा देता है, वाकई वो परमेश्वर खा लेता है, ले लेता है परमेश्वर, फट करके उठा लेता है इस कुर्ती के ऊपर से? नहीं नहीं, उसमें चींटी मूंगी लगती मैंने देखा हूँ, कीड़े घूमते उसके आजू बाजू में, वो जब छोड़ के चले जाते हैं वहाँ पे तो मैं देखा हूँ तो मूंगी, कीड़े, कौवे, चिड़िया ये लोग खा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता इसे। इसके लिए सत्य परमेश्वर की सत्य घटना, सत्य वचन इस पवित्र शास्त्र बाइबल के सिवा किसी पवित्र शास्त्र में नहीं मिलेगा। सब में परमेश्वर जितने भी आज हुए हैं इस पृथ्वी के ऊपर, परमेश्वर सब धर्मियों के लिए क्या किए बोलो? धर्मियों के लिए आए इस पृथ्वी को। लेकिन ये परमेश्वर ऐसा है जो किसके लिए आया? किसके लिए आया ये परमेश्वर? कोई जानता है? ये यीशु मसीह इस पृथ्वी पे किसके लिए आया? धर्मियों के लिए आया? पापियों के लिए आया। पापियों के लिए, जो पाप में मर रहे हैं ना, जो डॉक्टर के पास जाके अपने जीवन भर की कमाई डाल रहे हैं, और जो भी कुछ घर में संपत्ति है वो डाकू चोर उठा के लेके जा रहे हैं, उनके लिए नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर उनके लिए आया है जो परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को जानना चाहते हैं, परमेश्वर को पहचानना चाहते हैं, उसके कार्य को पहचानना चाहते हैं, मुफ्त में किसी प्रकार का कुछ उसको अर्पण बलि नहीं, बकरा, कोमड़ा, मुर्गी, जो भी कुछ है वो कुछ चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ चाहिए उसको अपने शरीर में, आपके शरीर में रहने के लिए जगह। एक जगह लिखा है कि देख मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, दरवाजा खटखटा, जो कोई मेरी वाणी सुन के दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और उसके साथ में भोजन करूंगा। कौन सा भोजन? पवित्र शास्त्र बाइबल का लिखा है बाइबल में। ये बात जो भी कुछ लिखी है बाइबल ही से मैं बता रहा, बाइबल के बाहर कुछ नहीं बता रहा। हाँ, तो जो भी कुछ आपकी जरूरत है, जो भी कुछ चिंता समस्या है, किसी मनुष्य के पास जाके गिड़गिड़ाओ मत, इधर आओ, घुटने पे टेको और प्रार्थना करो और उसको एक्सेप्ट करो। कहाँ भटक गए हैं, परमेश्वर से माफी मांगो और वो भटकने की जगह ये छोड़ के परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा, आपकी जो भी कुछ जरूरत है उसको पूरी करेगा, मुफ्त में, किसी प्रकार का कुछ नहीं लगता, उसको मुफ्त में आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। तो अपन पढ़े हुए वचन को परमेश्वर आशीर्वादित करे। आज का समय पास्टर संदीप के पास होता है।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बहुत सुंदर प्रभु का वचन हुआ है कि गॉड इज नॉट हंग्री फॉर अस टू गिव एनीथिंग। हम प्रभु भूखा नहीं है कि हम उसे कुछ दें या दे सके। सबसे बड़ा अगर अपने जीवन में अगर हमें उसे कुछ देना है, विल रीड 1 Thessalonians chapter 5। 1 Thessalonians, if you have Bible, please open Bible। First Thessalonians chapter 5 verse 17 or 16। 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 you will read। पहला थिस्सलुनीकि 5वां अध्याय 16 से हम पढ़ेंगे। थिस्सलुनीकियों हिंदी में कहा है और मराठी में थिस्सलुनी शब्द है। इसमें लिखा है गॉड व्हाट गॉड लाइकिंग अस। प्रभु क्या चाहता है, प्रभु को क्या अच्छा लगता है कि हम क्या करें, व्हाट वी हैव टू डू। आज सुबह में भी हमने वचन सीखा, उसमें प्रभु का वचन हमसे बातें किया कि we are many people don't know about Jesus। बहुत लोग यीशु मसीह के बारे में जानते ही नहीं कि क्या है। First we have to read chapter 5 verse 16। तो पहला शब्द है सदा आनंदित रहो। What? आनंदित रहो। कैसा? Not आनंदित रहो। मैंने क्या पढ़ा? सदा आनंदित। वेरी गुड। क्या पढ़ा? सदा आनंदित। एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, हर वक्त, हर क्षण क्या रहो? आनंदित रहो। आपके पास छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा आनंदित नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? पहला तहान लागली का, भूख लागली का, हाँ? बीमार है क्या? अगर बच्चा आनंदित नहीं, तो गॉड ऑल्सो वांट वी हैव टू हैप्पी। सदा आनंदित रहो। दूसरी बात, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना करो। नॉट ओनली मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये नहीं। सुबह, दोपहर, शाम प्रार्थना करो, ऐसा नहीं। निरंतर प्रार्थना करो। प्रे ऑलवेज। हेलो, प्लीज सुनिए। प्रे ऑलवेज। प्रभु ने क्यों कहा हर वक्त प्रार्थना करते रहो? बिकॉज ही लाइक टू टॉक विद अस। उसको अच्छा लगता है कि तुम उससे बात करो। क्या करो? देवाला काय आवडते की तुम्ही त्याच्याशी बोला। प्रार्थना, मैंने लास्ट टाइम हमने सीखा है कि प्रार्थना एक कांटेक्ट नंबर है टू टॉक विद गॉड। तीसरी बात, हर बात में धन्यवाद करो। क्या करो? हमको एक बात याद आया कि कल मेरा फोन पानी में चला गया और महंगा फोन है, किसी ने गिफ्ट दिया है और बताना चाहता हूं कि ये फोन पानी में जब गिर गया तो मुझे बहुत टेंशन हो गया। अब क्या करूं? अभी तो इतना सारा पैसा भी नहीं है कि मैं नया फोन ले लूं। प्रभु क्या करूं? मैं बहुत परेशान, इतना डिस्टर्ब हो गया मैं। और अचानक सबके पास फोन जा रहा है, अपने आप सबके पास फोन जा रहा है, बात मेरे से कोई नहीं कर रहा है। लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, उनका फोन नहीं लग रहा है। मैं प्रेयर में था, प्रभु का काम करना थोड़ा डिस्टर्ब था, लेकिन प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ये आपका फोन है, गलत इस्तेमाल नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये फोन का रिपेयर मैं किसी के पास लेके नहीं जाऊंगा, आप ही करो। मैं चुपचाप रख दिया और करीब दोपहर के 1:30 बजे तक फोन एकदम चालू हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाओ जी। तो प्रार्थना में इतनी पावर है। और घर वाले जब सुने कि फोन गिर गया तो वो हमको ही चिल्ला रहे हैं कि तेरे वजह से कुछ तो हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। देखो, प्रार्थना में हमेशा हमें तत्पर रहना है और जब प्रार्थना में हम तत्पर रहते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। अगर मैं आपको कभी कभी याद करूंगा तो आप भी मुझे कभी कभी सोचेंगे, हाँ
संदीप सिंह है। पर यदि हम रोज कांटेक्ट में हैं तो उसका काम भी हमारे लिए प्लीज गो अहेड करके मदद करो। तो रोज हम अगर एक कांटेक्ट में परमेश्वर के साथ, तो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह परमेश्वर की यही इच्छा है, देवाची हाँ इच्छा है कि तुम्हें प्रार्थना करा। आत्मा को ना बुझाओ। मसीह लोग सुन लो, जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उनके लिए आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ठेस मत पहुंचाओ। आत्मा को ना बुझाओ और आत्मा को ठेस ना पहुंचाओ। आत्मा को बुझाओ मतलब क्या है कि जो पवित्र आत्मा तुम्हें मिली है, जो परमेश्वर की आत्मा तुमको मिली है, उसको रोज जलाते रहो। म्हणजे जलेगा कब वो? जब हम प्रार्थना में रहेंगे, वचन में रहेंगे तब। और भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। कोई भी भविष्यवाणी होती है उसको तुच्छ मत समझो, कारण देव बोलतो आणि देव हा खोटा देव नाही। He is not liar God। सब बातों को परखो। अभी मैं मेन पॉइंट बताता हूं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं गिर गया। क्या हो गया? मैं गिर गया, मुझे प्रभु ने बचाया। सुनते जाओ। मैं गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया, धन्यवाद में बच गया, शैतान ने काम किया था। वो शैतान पसीना पोंछते पोंछते सोचता होगा मैंने कब काम किया। कई बार हम सब कुछ शैतान के हाथ में डाल देते हैं, वही सब कुछ किया, वही हमारा दुश्मन है। गाड़ी मैं चला रहा हूं, गलत चलाऊंगा तो वो मुझे ही नुकसान होगा। देखो, शैतान हमें रास्ता दिखाता है, गलत मार्ग, पर उसको चॉइस करना हमारे हाथ में होता है। वो हमको पकड़ के लेके नहीं जाता। दूसरी बात, यदि मैं गिर गया तो पूछना चाहिए कि क्यों गिर गया। कई बार लोग परेशानी में गिर जाते हैं, उनके जीवन में संकट आ जाता है, बट उनको ऐसा लगता है कि इसका कुछ मतलब ही नहीं, संकट आया है, प्रार्थना करूंगा ठीक हो जाएगा। पर इसको, इस संकट को इतना आसान मत समझो। ये फटका मुझे लगा क्यों आया, उसको सिर्फ आपको ही पता है। मुझे अगर कोई तकलीफ आती है तो तकलीफ आने के बाद मैं प्रभु से पूछता हूं व्हाई गॉड इफ आई हर्ट यू। मैंने आपको दुख पहुंचाया, कोई गलत कदम उठाया, कोई मार्ग में मैं फिसल गया जो आपको पसंद नहीं, ऐसे मार्ग में गया। जब अपने आप को मैं टेस्ट करता हूं तो मैं पकड़ जाता हूं कि मैं यहां गलत हूं। प्रेज द लॉर्ड। देखो, परमेश्वर जब मुझे मारता तो मर जाने के लिए नहीं मारता, पर वो सिखाता है। हालेलुया। और यदि शैतान मारेगा तो मैं मर ही जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हर बातों को परखो, फिर बोलो। जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। बस इतना ही 22 वचन था। सब प्रकार की बुराई से क्या रहो? बचे रहो। बुराई का साथ मत दो। अगर तुम्हारा भाई बुरा काम कर रहा है तो उसको तुम सिखाओ भाई गलत है, आप ऐसा मत करो। उसको शायद थोड़े देर के लिए बुरा ही लगेगा, उसको तकलीफ लगने दो। पर जो सत्य है, जो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा छुपी है, जो तुम्हारे अंदर है, उसको प्रकट करो, उसको बुझाओ मत। आज सुबह का वचन जब यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है, 2 मिनट बोलूंगा। यीशु अपने चेलों से पूछता है कि लोग मुझे क्या बोलते हैं? तो उसने एक व्यक्ति ने कहा, कोई कहता है तू यशायाह है, कोई बोलता है एलिया है, कोई बोलता है कोई तू भविष्यवक्ता है, कोई बोलता है यिर्मयाह है। तो यीशु मसीह ने पूछा, तुम मुझे क्या बोलते हो? लोग चर्च बद्दल काय सांगतात तुम्ही ऐकू नका, पागल बरोबर काय बोलतात तुम्ही ऐकू नका, पण तुम्ही मला काय म्हणता? What you are calling me? तो एक पीटर नाम का, पतरस नाम का शिष्य था, उसने बोला तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, तू ही मसीहा है। यीशु मसीह ने कहा, जो तूने बात कहा है लहू और मांस से नहीं है, बल्कि मेरे पिता की तरफ से है। म्हणजे देवाला ओळखायला पाहिजे। ज्या देवाकडे मी येत आहे त्या देवाची ओळख मात्र मला माहिती पाहिजे।
जो कश्ती में मैं बैठा हूँ, वो कश्ती का वो चलाने वाला व्यक्ति कौन है, वो मुझे मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर ड्राइवर है कि बिना ड्राइवर की कश्ती है, तारू है। कश्ती मतलब तारू, तारू मध्ये चालक आहे कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बताना चाहता हूं, फर्स्ट वी हैव टू नो। दूसरी बात, जो कुछ हम सुनते हैं, एक औरत ने सिर्फ सुना था बाइबल के अंदर। लूक चैप्टर 8 पढ़ लेना। स्त्री 12 वर्ष से परेशान थी, वो 12 वर्ष का उसके जीवन में तकलीफ था, उसके शरीर से खून बह रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था। उसने सिर्फ सुना था बाइबल में, उसे गरीब भी किसी ने नहीं कहा, विधवा किसी ने नहीं कहा, बांझ किसी ने नहीं कहा, बस उसे बाइबल में उसे कहा गया कि वो औरत जो है, वो औरत बीमार है। और बाइबल में ऐसा भी है कि उसने बहुत पैसा वेस्ट किया अपनी दवाई के इलाज में। सोचो 12 वर्ष, 15 दिन किसी को ब्लड अगर शरीर से गिरता है तो उसका हालत क्या हो जाता है। वो 12 वर्ष तक झेल रही थी। देखो, अगर आज मैं तकलीफ में हूं ना, तो तकलीफ में कहो प्रभु तेरी महिमा होने दे। हालेलुया। यदि आप संकट में है ना, आपको कोई परेशान कर रहा है ना, तो आप हाथ उठा के कहो प्रभु इसमें तेरी महिमा होने दे। मैं उस व्यक्ति से लड़ नहीं सकता, उस व्यक्ति से मैं झगड़ नहीं सकता, मैं उसके पास जा नहीं सकता हूं, बस तेरी महिमा होने दे। You will not believe I'm saying the Lord will fight for you. आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन सचमुच परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। आप सिर्फ विश्वास करो कि प्रभु मेरे पास कोई है या नहीं है, मेरे पास इतना बड़ा ताकतवर व्यक्ति नहीं है, पर मेरी ताकत तू है। सरेंडर योर लाइफ टू गॉड। और उस औरत ने जब देखा कि भीड़ बहुत सारी है, अब यीशु मसीह के पास मैं कैसे जाऊं, उसने सिर्फ सुना था कि यीशु मसीह इस नगर में आया है और उसके वस्त्र को मैं छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। सुना था उसने। और जब उसने कहा कि मैं उस यीशु को, कोई बात नहीं यीशु से मेरी बातचीत हो या ना हो, पर यीशु के वस्त्र को मैं छूंगी, यीशु मुझे मुझे चंगा कर देगा, तो उसके वस्त्र में इतना पावर है, उसका वस्त्र मैं छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। वो अपने आप को समझ ली कि मैं पापी हूं, और जब उसने अपने आप को समझ ली कि मैं पापी हूं और मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। वो भीड़ में शर्माई नहीं। उस समय पर बीमार व्यक्ति को भीड़ में जाना मना था। अगर कोई बीमार व्यक्ति उस जमाने में कोई बीमार रहता था, उसके गले में घंटी लगा देते थे। वो रास्ते में जाते थे, चिल्लाते चिल्लाते जाते थे, लोग उनको ना देखें, लोग अपने अपने जाके घर में घुस जाते थे, छुप जाते थे, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा, जो व्यक्ति को बड़ी बीमारी है और बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो उस जमाने में लोग श्रापित मानते थे, उसको देखना भी पसंद नहीं करते थे, चाहे वो राजा हो चाहे फकीर हो, उसके लिए जाके वो जंगल में घर बना देते थे। उस जमाने में उसका पति जो बोलता है मैं तेरे साथ जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा, सातों जन्म तेरे साथ रहूंगा, वो पति भी उसको भूल गया। वो बच्चे जो माँ पापा बोलने वाले बच्चे, माँ करने वाले बच्चे, जो माँ सुबह उठ कर अपने बच्चों को खाना खिलाती, नाश्ता देती, स्कूल भेजती है, वो बच्चे भी माँ को भूल गए। उस बीमारी में उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेली थी, पर उसके मन में आ गया कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। पर बताना चाहता हूँ, बात ऐसी थी कि उस समय पर बहुत सारी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, क्योंकि उस समय पर ऐसा ही घटना हो गया था कि एक सरदार था जो मंदिर के अंदर काम करने वाला सरदार था, और वो सरदार याहिर था, और उस याहिर ने, उसकी बेटी मर गई। मंदिर में रहने वाला सरदार मतलब एक अगुआ व्यक्ति था मंदिर का, एक पुजारी व्यक्ति था। वो समझ लिया था कि जो मैं मंदिर में प्रार्थना करता हूं वो छोड़ो, पर यीशु मसीह के पास जाना जरूरी है। उसकी बेटी मर गई, एक लौटी उसकी बेटी शायद तो रही होगी, एक पुत्री रही होगी। उसने बोला कि इस बेटी से मैं ज्यादा प्यार करता हूं, मेरी बेटी मर गई। घर में देखा कि लोग गाना बजा रहे, दुख भरे गाना बजा रहे, लोग गाना गा रहे हैं, और यीशु मसीह के पास बोला कि यीशु मसीह मेरे घर चल। यीशु मसीह उसके घर पे गया और यीशु मसीह उसकी बेटी को चंगा किया। बोला कि ये बेटी तेरी बीमारी नहीं है, ये तो सोई है। लोगों ने बोला मैं इतना गाना गाया, ये लड़की उठी नहीं, ये कैसी सोई है? शायद ऐसा भी लोगों ने क्वेश्चन किया होगा, पर देवासाठी भी मिलेला नहीं, जीवंत है। उस औरत ने 12 वर्ष से परेशान थी, भीड़ में हिम्मत जुटाई और जाके यीशु मसीह को छू लिया, तुरंत चंगी हो गई। इतनी भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिर रही थी, और यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने छुआ है। शिष्यों ने कहा कि प्रभु तेरे ऊपर तो पूरी भीड़ गिरी जा रही है, पूरी भीड़ तेरे ऊपर आ रही है, पर यीशु मसीह ने कहा ना, मुझे किसी ने छुआ है। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, सब लोग सुन लो, यीशु मसीह को भीड़ पसंद नहीं है,
यीशु मसीह को विश्वासी पसंद है। बहुत लोग बोलते हैं चर्च में 3000 है, 4000 है, 5000 लोग हैं। छोड़ो, यीशु मसीह को ये दापुड़ी में वो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु उस पास्टर को, उस चर्च को खूब इस्तेमाल करे। लेकिन यीशु मसीह विश्वासी लोगों ने सोचो, और यीशु मसीह ने जब देखा तुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने छुआ है, तो और सरेंडर हो गए, प्रभु मेरी ऐसी सी बीमारी थी, मैंने तुझे छुआ और मैं चंगी हो गई। तो यीशु मसीह ने उसके तरफ देख के क्या कहा, जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज तक उसे कोई बेटी कहने वाला नहीं था, उसके बाप, उसके माँ बाप उसको छोड़ दिए होंगे, आज उसको एक बाप मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। आज पासून मी अनाथ नहीं, माझ्याकडे बाप आहे, माझ्याकडे देव आहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, विश्वास करो, पश्चाताप करो, प्रभु को छू लो। आज मौका मिला है, उस औरत को भी मौका मिला कि मेरे नगर में यीशु मसीह आया है, मैं इसको छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। आज तुमच्याकडे पण मौका है कि यीशु मसीह हा जगामध्ये का आला। यीशु मसीह हमारे और आपके लिए, पापों के लिए दुनिया में, हमारे गुनाहों के लिए आया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो जिंदा परमेश्वर है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पाप नहीं किया। वो छोटा बच्चा जो गोद में बैठा है वो भी पाप से आया है दुनिया में, सबने पाप किया है। सभी को अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे प्लीज। आइए हम अपने आप को प्रभु के पास सौंप देते हैं। प्लीज अपने आप को बंद करेंगे। आइए प्रभु को आज हम छू लेंगे। आज अपने आप में अगर आप रोना चाहते हैं, आंसू बहाना चाहते हैं, तो प्रभु के सामने बहा लो। यदि आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आज उसे याद करके प्रभु के हाथ में दे दो। ये मत हो कि प्रभु उसका नाश कर, बल्कि प्रभु उसको बुद्धि दे, उसको समझ दे। थैंक यू जीसस लॉर्ड। जब प्रार्थना में कर रहा था, जब प्रार्थना में कर रहा था, किसी ने मुझको छुआ, 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 किसी ने मुझको छुआ। जब प्रार्थना में कर रहा था, किसी ने मुझको छुआ, किसी ने मुझको छुआ, किसी ने मुझको छुआ, किसी ने मुझको छुआ,
I feel your presence, Lord. प्रभु हमें कोई छुए ना छुए लॉर्ड, हमें कोई अछूत समझे या हमें कोई पापी समझे प्रभु, लॉर्ड आज मैं तेरे पास आया हूँ लॉर्ड। Father, you fill me by your spirit in the name of Jesus, Lord. Lord, you touch my Lord church, Lord. Touch every person in the name of Jesus, Lord. प्रभु यीशु हर एक को छू तेरे स्पर्श से हर एक को पता होने दे लॉर्ड कि तू महान परमेश्वर है लॉर्ड। अब प्रभु यीशु हम जानते हैं कि तू इस जगह पे है अब्बा, तू इस जगह पे है लॉर्ड। और प्रभु यीशु हमें तू छू रहा है, हमें स्पर्श कर रहा है, हमारे बंधनों को तोड़ रहा है, हमारे शाप को मुक्त कर रहा है, हमारे दादा परदादा से आए हुए शाप को तू खत्म कर रहा है प्रभु। आज के अलावा प्रभु यीशु तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है प्रभु, प्रभु मेरा कोई नहीं है प्रभु। You are everything for me, Lord Abba. You are all in all, Lord God, प्रभु यीशु। अब्बा तू मेरे लिए सब कुछ है, तू मेरे न्यायाधीश है प्रभु, तू मेरा वकील है, तू हमारा पुलिस है, तू हमारा जज है, तू हमारा राजा है प्रभु यीशु। तू हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है अब्बा, तू हम पर दया कर प्रभु, हमारी मंडली पर दया कर। जो जो लोग दूर दूर से आए हैं प्रभु यीशु मसीह, जो मेहनत करके आए हैं प्रभु यीशु मसीह, शायद उनको लगता होगा कि आज मेरा इतना पैसा चला गया प्रभु, आज वो सारा पैसा प्रभु यीशु मसीह हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि आज मुझे धूप लग गया प्रभु यीशु। आज मेरे जीवन में सबसे बड़ा महत्व कोई बात का नहीं। जिस प्रकार से उस औरत ने सारा पैसा वेस्ट किया, उसका पैसा उसे नहीं बचा पाया प्रभु लोगों संसार में ऐसा लगता है कि पैसा ही भगवान है लॉर्ड अब्बा, पर प्रभु यीशु मसीह पर लोग पैसे के पीछे इतने पड़े हैं लॉर्ड अब्बा। पर आज हम जानते हैं पिता कि पैसा कभी ईश्वर नहीं बन सकता प्रभु, क्योंकि हे पिता सबसे महान सर्वश्रेष्ठ तू है लॉर्ड अब्बा। इसलिए हम तुझे महिमा देते हैं, तुझे जयकार देते हैं प्रभु। हमारे सभी भाई बहनों को तू छू, हर एक के बंधनों को मुक्ति दे प्रभु अब्बा, हर एक को छुटकारा दे प्रभु, हर एक को समझ में आने दे कि तू सच है प्रभु अब्बा। तेरे अलावा कोई देव नहीं, तेरे अलावा कोई नाम नहीं जिसे हम पुकारे प्रभु। हे पिता हो, हमारा धर्म नहीं बल्कि हमारा जीवन तू बदलता है प्रभु यीशु। तू हम पर दया कर, तू हम पर कृपा कर, सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारे भाई अन्ना को तूने बचाया, हम धन्यवाद करते हैं। विक्टर को बचाया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हमारे भाई बहनों को बचाया प्रभु यीशु मसीह। जो जो लोग इस जगह पे आए हैं पिता, हर एक पर तेरी कृपा पहले दे, सब प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु अब्बा। तू बड़े तेराज बड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने कबूल कर पिताजी, आमीन। आइए हम यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे इच्छा तेरे स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी हमें आज दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराध को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हो, आमीन। प्रभु यीशु रक्त की जय, प्रभु यीशु रक्त की जय, प्रभु यीशु रक्त की जय, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, दूसरे को मिलेंगे, दूसरे की प्रार्थना करेंगे। तो लेके आओ ठंडा ऊपर से। Yes.